अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस टॉक के साथ मैं हूं मियां बासित अली। आज मेरे साथ नए गेस्ट हैं इब्रार सैम साहब। क्या हाल है इब्रार साहब, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने देर से कर रहे हैं काम? मैं 2014 से कर रहा हूँ बैरिया टाउन को सर। बैरिया को कर रहे हैं कि और भी ओवरऑल कर सर रहे हैं? बैरिया के आसपास की जो भी ऑन ग्राउंड सोसाइटीज हैं उसको करता हूँ मैं। बेसिकली उस चीज को डील करता हूँ जिस चीज का वजूद हो, ऑन ग्राउंड हो, डेवलप हो, जिसका कब्जे वाली चीज हो। या तो साथ ही बाउंसर मार दिया ऑन ग्राउंड का। तो सर जब हमारी स्पेशलिटी चीज होती है ना, ऑफ ग्राउंड को क्यों नहीं करते आप? सर नहीं, वो दिल नहीं मानता सर, वो उसमें ना डिलीवरी नहीं होती बाद में। नहीं, डिलीवरी ऑफ ग्राउंड से तो ऑन ग्राउंड होती है। नहीं सर, वो ट्रेंड वक्त चला गया जब ऑफ ग्राउंड से ऑन ग्राउंड में प्लॉट मिलते थे ना, वो वक्त चला गया। अब जो सिर्फ नहीं, अब तो ट्रेंड तो और भी आ गया। अब तो हाइराइज बिल्डिंग का ट्रेंड आ गया, जो कि मेरी नजर में लगता है कि वो भी ऑफ ग्राउंड है। आप बताएंगे। बेसिकली उसमें ना दो तीन चीजें हैं। हाई राइज में, हाई राइज अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब डिलीवरी नहीं होती ना, लोगों को डिलीवरीज नहीं मिलती, तो उस वक्त प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसमें एक चीज ये होती है कि 95% तो डिलीवरी नहीं होती। अगर 5% कहीं पे डिलीवरी हो भी जाए तो वहाँ पे पोजेशन चार्जेस, इन्फ्लेशन चार्जेस वगैरह इतने लग जाते हैं कि वो अगर 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो उसमें 15-20 लाख रुपया पोजेशन चार्जेस, इन्फ्लेशन चार्जेस लग जाते हैं, जिसमें अगर 10 लाख रुपया गेन आता है 3 सालों में, 2.5 सालों में अगर कस्टमर को, तो 15-20 लाख रुपया तो डेवलपर ले जाता है। हिडन चार्जेस को हम कहते हैं। मेरे ख्याल में कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर वो अपार्टमेंट है, प्लॉट है, इंसान जब बाय करता है ना, उस वक्त ऑल ड्यूज क्लियर होनी चाहिए। उसमें डेवलपमेंट चार्जेस, इन्फ्लेशन चार्जेस, हर चीज पेड होनी चाहिए। लेकिन हर बंदे की वो कैपेसिटी नहीं होती। जैसे ओवरसीज होते हैं, वो इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, स्केजुअली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, मंथली लेते हैं, ठीक है जी। अब मैं ये समझता हूँ, मेरा एक अपना नजरिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हिडन चार्ज, इन्फ्लुएंशियल चार्जेस बहुत पड़ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ जैसे ऑफ ग्राउंड फाइल थी ना पहले, अभी नया ट्रेंड आ गया है अपार्टमेंट्स का कि 32 फ्लोर का, 34 फ्लोर का, 20 फ्लोर का आपको अपार्टमेंट दे देते हैं जो वजूद में नहीं है, जिसकी अभी डिगिंग नहीं हुई होती है, उसका पूरा प्लाजा बिक जाता है। वो कैसे बिक जाता है? ये फाइल तो ऑफ ग्राउंड में आ जाता है ना। ये फाइल का भाई समझ लें इसको। जिस तरह हम फाइल कहते हैं ना, यही फाइल की एक किस्म है। बेसिकली मेरे ख्याल में हाई राइज जो भी भाई करता है ना, उसको एक चीज मद्देनजर रखना चाहिए। उसको चाहिए कि पहले प्रोजेक्ट बनाए, ग्रे स्ट्रक्चर, इवन के मिनिमम ग्रे स्ट्रक्चर तो बनाए अपने पैसों से, अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करे। बेशक उसको फिर 10-15 लाख रुपए ऊपर वाले रेट पे सेल करे। सर जनाब इब्रार साहब, आप ग्रे सेक्टर की बात करें तो ग्रे सेक्टर भी खड़ा करके 10-10 बिल्डिंगें बेच जाते हैं, वो मसला नहीं है सर। स्कैम का जो ट्रेंड है ना, बात ये आ जाती है ग्रे सेक्टर नहीं। मकसद ये है, असल डेवलपर मैं उसको वो समझता हूं कि जो बंदा अपने पैसे इन्वेस्ट करे, यस, अपने प्लाजा पैसों से प्लॉट ले, उसके बाद प्लाजा बनाए, उसको कम से कम 80%, 90% बिल्कुल जब कंप्लीशन पे आए तो तब बेचे। और असूल भी यही बनता है, और सोसाइटी को भी यही चाहिए कि इस चीज को, रूल्स को लागू करे। यहाँ पे ये होता है कि किसी का एक आती है, वो टिकटॉकर बुला लिया या एक दो मीडिया वाले बुला लिए, वो आके डांड डूंस करके यहाँ पे आते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं कि जी ये इतने में, अगले महीने में ये इसमें 1000 बढ़ जाएगा, आज 12,000 का है तो कल को 15,000 का हो जाएगा, ईद ऑफर आ गई, 14 अगस्त की ऑफर आ गई, बरीद की ऑफर आ गई है, वो ऑफर। ये तो ट्रिक्स है ना बेचने के लिए, माल बेचने के लिए अपने। लेकिन मेन चीज जो है ना, वही चीज है कि डिलीवरी होनी चाहिए चीज की। और आप कह रहे हैं 80%, मैं कहता हूं कि 50% भी हो जाए, 50% भी हो जाए। चीज बताएं, एक अपार्टमेंट कॉस्ट भी अब उतनी आ जाती है जितनी यहाँ पे चल रही है। 70 लाख से लेके वो 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 4-6 करोड़ रुपए पे चले गए। एक 3 मरले का एक आम जो बंदा कंज्यूमर है, वो 3 मरले का एक प्लॉट लेता है, वो कितने तक का आ जाता है? एक ऐसी सोसाइटी जहां पे वो रह सकता है। सर देखिए आजकल के हालात में, जैसे कि आज का डाउनफॉल है, तो उसमें कितने का प्लॉट आ जाएगा और उसमें कितनी कॉस्ट आ जाएगी ये बना ले। 12-15 लाख से 3 मरले का प्लॉट स्टार्ट हो जाता है अगर जीटी रोड पे चले जाएं। अगर रायवन रोड, मुल्तान रोड पे रहेंगे तो यहाँ पे तकरीबन कोई 22-25 लाख से स्टार्ट हो जाता है 3 मरले का प्लॉट। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हम हाई राइज को डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो छोटे प्लॉट्स है ना, इसको भी अगर कस्टमर जिसका बजट कम है ना, वो लेके अगर घर बनाए ना, तो उसके लिए मेरे ख्याल में वो बहुत सूटेबल रहेगा। उसकी वजह ये होती है कि देखिए, जमीन भी आपकी अपनी है, छत भी आपकी अपनी है, इसमें आप 3 स्टोरियां बना सकते हैं, और छत पे सोलर भी लगा सकते हो, ऊपर सोलर भी लगा सकते हैं। देखिए आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप उसमें जिस तरह मर्जी यूज करें ना, उसमें देखें 3 स्टोरियां बन जाएंगी, प्लस छत भी हो जाएगी। अगर बेसमेंट की कॉस्ट आ रही है आजकल सर, उसमें तकरीबन मिनिमम ना 30 से 35 लाख रुपए में 3 मरले का घर नॉर्मल तैयार हो जाता है। अगर अच्छा बनाएंगे तो 40 से 45 में तैयार हो जाता है। ठीक है, ठीक है। एक माड़ा प्लॉट कितने का आएगा?
इस अगर रायवन रोड की बात करें तो 22-25 लाख से स्टार्ट हो जाता है प्लॉट। यानी कि 65-70 लाख रुपए में आप 3 मरला बना लेते हो। इतने में आपका अपार्टमेंट मिनिमम इतने का अपार्टमेंट आता नहीं है, आता, और वो बल्कि भी- अपार्टमेंट नहीं आता इतने में सर। अपार्टमेंट 75 लाख से स्टार्ट होता है। और वो भी कंजस्टेड आता है, वो चीजें आती है, उसमें वेंटिलेशन उसमें नहीं होती, उसमें बिल्कुल। बड़ी चीजें नहीं होती, जी, जी। उसमें लॉन्ड्री नहीं होती। सर उसमें आप दूसरे बंदे के मुताबिक होते हैं। वो सिंपल ये कि मैं कहूंगा कि अपने हाथ काट के अगले बंदे को दे दिया आपने। इंस्टॉलमेंट पे फाइल लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, वो अपने हाथ काट के आपने उनको दे दिए। अब अगले बंदे पर डिपेंड करता है वो आपको कब डिलीवर करे। अच्छा, मैंने- आप उसकी तरफ देख रहे हैं, किसने दिए जा रहे हैं, वो बिल्डिंग का भी शुरू अच्छा, करेगा। मैं एक पर्सनली मैं इस चीज को ना इसलिए हाईलाइट करता हूँ, जी लोगों के बड़े गिले शिकवे भी आते हैं कि वो इसके पीछे क्यों पड़ गए हो, हाईराइज के पीछे पड़ गए हो। उसकी वजह ये है कि ना एक नया ट्रेंड आ गया, जो मैंने पहले भी कहा कि जी ये फाइलों की तरह का है, वो ऑफ ग्राउंड होता है, उसको बेची जा रहे हैं 20वें फ्लोर पे, जो ओवर सेलिंग कर देते हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के सेलिंग कर देते हैं। उसकी अप्रूवल भी नहीं होती ना। जी जी ऐसा ही है। मोस्टली एनओसी नहीं होता, जी, जी। एनओसी हो, चीजें हो, जो मैंने बात किया है कि कम से कम एक अच्छा डेवलपर 70-80% कंप्लीट करने के बाद बेचे तो उसका जी। बिकता है, और उसका बिकना भी बिकना चाहिए। चाहिए। उस पे हम कहते हैं कि उसका जरूर इसको कंसिडर करें। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अब ये चीज आ जाती है कि हाई राइज में बहुत सी और चीजें आती हैं कि देखें आज तक हम देख रहे हैं लाहौर में तो अभी वो ट्रेंड नहीं आया हाई बिल्कुल राइज ऐसे ही का। आ जाएगा 10 साल बाद आएगा, 15 साल बाद आएगा, आ जाएगा। उसके बाद आज तक मैंने देखे हैं कि इनकी मेंटेनेंस उस तरह नहीं हो पाती कि जिस तरह होनी चाहिए। मियां साहब बेसिकली देखें, इसमें अगर एक बिल्डिंग है, 5 महले की बिल्डिंग है, उसमें तकरीबन कोई आप कह लें कि कितने अपार्टमेंट्स होंगे, उसमें कोई 20-25